हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल और ऐप क्रिएटिव स्टडी एके पर। आज इस वीडियो के अंदर भाई जो आप लोगों की बुक है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस, उसका चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इससे पहले ना आप लोग बेसिक नॉलेज आप लोगों की बहुत अच्छी हो चुकी है कि जो ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है ये आती कहाँ से है, राइट। एक बारी रिवीजन करते हैं। अपने पास डिफरेंशियल इक्वेशन होती थी। डिफरेंशियल इक्वेशन को दो पार्ट में देखते थे आप। एक अपने पास होता था ओडी और एक अपने पास होता था पीडी, ठीक है। ओडी यानी कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, पीडी यानी कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। दोनों के अंदर डिफरेंस क्या होता था, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते थे। जैसे कि अगर मैं ओडी की बात करता हूँ, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, यहाँ पर मेरे पास क्या होता था, y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, राइट। x क्या था, जो गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई, x यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल, राइट। क्या, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जब मेरे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक होता है तो उस केस में अपने पास क्या आती है, ODE, डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। उस केस में जो इक्वेशन बनती है वो क्या होती है, ओडी होती है। पीडी के केस में क्या होता है भाई, अपने पास जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, क्या इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या हो जाए, एक से ज्यादा हो जाए। समझ गए, जो गर्लफ्रेंड थी वो एक से ज्यादा छोड़ के चली गई हो तो किस केस में आ जाता है, वो पीडी में आ जाता है। डेफिनेशन देखो इसकी, ए डिफरेंशियल इक्वेशन इन्वॉल्विंग पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू टू और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, राइट। यानी कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो क्या हो जाए, एक से ज्यादा हो जाए, ठीक है, टू या टू से ज्यादा। तो उस केस में जो कंसेप्ट आता है वो किसका आता है, पीडीई का आता है, यानी कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का आता है, राइट। देखो यहां पर ये मेरे पास एक्स वाई, ठीक है, क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। डिपेंडेंट वेरिएबल का विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट डेरिवेटिव है, डिपेंडेंट वेरिएबल का विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट पार्शियल डेरिवेटिव है, ठीक है, समझ रहे हो। तो इस तरह की जो इक्वेशन होती है उसको जनरली क्या बोला जाता है, पीडीई, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बोला जाता है। समझ गए। पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या होता है, इसकी एक वीडियो मैं पहले अपलोड कर देता हूं, इससे पहले वो देख लेना एक बारी, उससे सारी बेसिक नॉलेज आपको हो जाएगी कि एक्चुअल में पार्शियल डिफरेंशिएशन होता क्या है, कैसे उनको सोल्व किया जाता है। सारी चीजें आपको मैं इससे पहले जो वीडियो है उसके अंदर मिल जाएगी, पहले वो देख लेना। समझ रहे हो, अगर आपको पार्शियल डिफरेंशिएशन नहीं आता है। उसके बाद नेक्स्ट देखो, अब यहां पर है ना कुछ बेसिक सी बातें हैं जो आपको याद रखनी पड़ेगी। जैसे कि शॉर्ट फॉर्म में, राइट, जो मेरे पास करली जेड बाय करली एक्स है, इसका जो सीक्वेंस है ना वो याद कर लो आप लोग। करली जेड बाय करली एक्स, करली जेड बाय करली वाई, करली स्क्वायर जेड बाय करली एक्स स्क्वायर, करली स्क्वायर जेड अपॉन करली एक्स करली वाई, ठीक है, और करली स्क्वायर जेड अपॉन करली वाई स्क्वायर। इसको डिनोट कैसे करते हैं, पी क्यू आर एस टी। सबसे पहले करली जेड बाय करली एक्स, करली जेड बाय करली वाई, ठीक है, करली जेड बाय करली एक्स है इसको पी से डिनोट करते हैं, करली जेड बाय करली वाई है इसको क्यू से डिनोट करते हैं, करली स्क्वायर जेड अपॉन करली एक्स स्क्वायर है इसको आर से डिनोट करते हैं, और करली स्क्वायर जेड अपॉन करली एक्स करली वाई है इसको एस से डिनोट किया जाता है, और करली स्क्वायर जेड अपॉन करली वाई स्क्वायर है इसको टी से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये इसकी क्या है, शॉर्ट फॉर्म है। उसके बाद ऑर्डर और डिग्री आती है भाई। हाईएस्ट डेरिवेटिव होती है उसको जनरली क्या बोलते हैं, ऑर्डर बोलते हैं, और हाईएस्ट डेरिवेटिव की जो पावर होती है दैट इज नोन एज डिग्री। याद करने का तरीका क्या है, ओडी कार होती है। इसके अंदर आप कंफ्यूज हो जाओगे कि ऑर्डर क्या होता है, डिग्री क्या होता है। इसके लिए क्या करो आप, ओडी, ठीक है, कार होती है, इसको इसी से याद रखना, ठीक है। ए यू वो वाली स्पेलिंग याद नहीं करने की जरूरत ओडी की, ओ और डी, ठीक है, ओ डी। पहले ऑर्डर आता है फिर डिग्री आती है। ऑर्डर क्या होता है, हाईएस्ट डेरिवेटिव होता है, और डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर। और डिग्री के अंदर क्या होना चाहिए भाई, कोई भी फ्रैक्शन के अंदर टर्म नहीं होनी चाहिए, ठीक है। यहां पर लिखा हुआ डिफरेंशियल इक्वेशन हैज बीन क्लियर्ड ऑफ रेडिकल एंड फ्रैक्शंस, यानी कि अगर मान के चलो ये मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है 2z अपॉन, और इसकी पावर 5/2 है, ठीक है। तो ये 5/2 नहीं होना चाहिए, यहां पर जो पावर है ना वो इंटीजर में होनी चाहिए। समझ गए। तो तब आप क्या कर सकते हैं, डिग्री फाइंड आउट कर सकते हैं। ऑर्डर का पता लग गया, डिग्री का पता लग गया, राइट। अब ऑर्डर और डिग्री के बाद आप लोगों को सिंपल सी बात, ऑर्डर के अंदर क्या याद रखनी होती है, बोलो यार एक बार साथ साथ बोलो। ऑर्डर क्या होता है, हाईएस्ट डेरिवेटिव, बोलो जल्दी बोलो। ऑर्डर क्या होता है, हाईएस्ट डेरिवेटिव। डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर। और डिग्री के केस में साथ साथ क्या याद रखना है कि जो ऊपर अपने पास पावर दे रखी है वो क्या नहीं होनी चाहिए, फ्रैक्शन के अंदर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब आगे चलते हैं।
आगे अपने पास आती है भाई लीनियर एंड नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसको है ना सिंपल सी भाषा में मैं समझाता हूं आप लोगों को। किसी भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को, ठीक है, कब लीनियर कहेंगे उसके लिए एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है? डिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल का पार्शियल डेरिवेटिव, ठीक है, डिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल का पार्शियल डेरिवेटिव किस में होने चाहिए? फर्स्ट डिग्री में होनी चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल का पार्शियल डेरिवेटिव दोनों साथ में मल्टीप्लाई नहीं होनी चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करती है तो इन दैट केस वी कैन से दैट गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। समझ गए क्या क्या कंडीशन है? पहली कंडीशन तो क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव किस में होनी चाहिए? फर्स्ट डिग्री में होनी चाहिए। डिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल का पार्शियल डेरिवेटिव क्या नहीं होने चाहिए? एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई नहीं होने चाहिए। एग्जांपल से सुनो, देखो ये मेरे पास क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल का पार्शियल डेरिवेटिव है, बिल्कुल सही है भाई, और डिग्री कितनी है? फर्स्ट है। डिपेंडेंट वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल का पार्शियल डेरिवेटिव है, डिग्री कितनी है? फर्स्ट है। तो इस इक्वेशन को जनरली क्या बोलेंगे? लीनियर PDE बोलेंगे। समझ गए? और दूसरी कंडीशन क्या थी कि भाई डिपेंडेंट वेरिएबल और उसका पार्शियल डेरिवेटिव मल्टीप्लाई नहीं होने चाहिए एक दूसरे के साथ। तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है तो इक्वेशन क्या होगी? PDE, लीनियर होगी, ठीक है, लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। अब यहां पर देखो डिपेंडेंट वेरिएबल का पार्शियल डेरिवेटिव है, ठीक है, डिपेंडेंट वेरिएबल का पार्शियल डेरिवेटिव है। पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई कर रही है। दूसरी कंडीशन क्या थी? डिपेंडेंट वेरिएबल और पार्शियल डेरिवेटिव डिपेंडेंट वेरिएबल का एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई नहीं होने चाहिए। ये देखो डिपेंडेंट वेरिएबल है और डिपेंडेंट वेरिएबल का पार्शियल डेरिवेटिव दोनों एक दूसरे के साथ क्या है? मल्टीप्लाई में है। इट मीन्स दैट दिस इज नॉट लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। समझ गए? सिंपल सी बात है, लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होने के लिए डिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल का पार्शियल डेरिवेटिव फर्स्ट डिग्री में होनी चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल का पार्शियल डेरिवेटिव एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई में नहीं होनी चाहिए। जैसे कि ये मल्टीप्लाई में है तो उसको लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं बोलेंगे, राइट। ये कंडीशन थी किसकी? लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की। अब ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई होती है तो लीनियर होगी, और ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई नहीं होती तो इक्वेशन क्या होगी? नॉन लीनियर PD ही होगी। जैसे कि ये तो होगी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, अब ये क्या होगी? ये होगी नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। समझ गए? अब इसको उतारना है तो उतार सकते हो। यहां पर सिंपल सी बात आप लोगों को जो याद रखनी है वो क्या है? सबसे पहले पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है? इसके अंदर जनरली अपने पास क्या होता है? जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसका पार्शियल डेरिवेटिव होता है विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होने चाहिए? 2 या 2 से ज्यादा होने चाहिए। समझ गए? उसके बाद नेक्स्ट था अपने पास ऑर्डर और डिग्री। ऑर्डर के केस में क्या होता है भाई? याद करने की ट्रिक है ऑर्डर क्या होता है? हाईएस्ट डेरिवेटिव। डिग्री क्या होती है मेरे पास? डिग्री होती है हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर। समझ गए? उसके बाद आगे आया था अपने पास लीनियर और नॉन लीनियर। लीनियर के केस में क्या याद रखना है भाई? डिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल का पार्शियल डेरिवेटिव फर्स्ट डिग्री में होनी चाहिए। सेकंड कंडीशन क्या थी? डिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव पार्शियल डेरिवेटिव क्या नहीं होने चाहिए? एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई में नहीं होने चाहिए। तो इन दैट केस वी कैन से दैट गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। समझ गए? अब ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तो उसको क्या बोलेंगे? नॉन लीनियर PDE यानी कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे। अब मैं साइड हो रहा हूं, इसको उतारना है तो उतार लो। अब कई स्टूडेंट बोलते हैं सर नोट्स वगैरह भी तो सेंड कर दो। यार नोट्स तो साथ साथ बनाने पड़ेंगे भैया आप लोगों को, ठीक है। नोट्स के लिए क्या करना होगा? साथ साथ आप लोगों को सारी चीजें करनी होगी। उसके अलावा मैं तो ये कर सकता हूं, जो मेरे पास नोट्स वगैरह होते हैं ना, मैं ये टेलीग्राम चैनल है, ठीक है, ये टेलीग्राम चैनल है PCM/AK। टेलीग्राम पे जाके सर्च करो, विदाउट स्पेस करना है। वहां पर आप लोगों को ग्रुप मिलेगा क्रिएटिव स्टडी AK के नाम से, उसको ज्वाइन कर लो। वहां पर जो भी मेरे पास मटेरियल होता है यहां मैं डाल देता हूं, राइट। अब इसको उतार लो जल्दी से, मैं रफ कर रहा हूं फिर इसको। नेक्स्ट अपने पास आता है भाई फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, जो चैप्टर है। अब जर्नली क्या करने वाले हैं भाई? हम सीखेंगे कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनाई जाती है, फॉर्मेशन यानी कि कैसे बनाते हैं उनको। अब इसके लिए 2 मेथड है, ठीक है। चलो एक बारी मैं रफ कर लूं, उसके बाद चीजों को आगे करते हैं।
ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग डालो फॉर्मेशन ऑफ पीडीई। फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन लिखा ही हुआ है, इसको दो तरह से किया जाता है। ठीक है, जो पहला मेथड है दैट इज बाय एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, बाय एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, और नेक्स्ट है बाय एलिमिनेशन ऑफ by elimination of arbitrary function। पहले कांस्टेंट, ये मेथड है पहला, एलिमिनेट करना है कांस्टेंट्स को। ठीक है, सेकंड एक्सरसाइज में जनरली क्या करेंगे, आप एलिमिनेट करेंगे किसको, फंक्शन को। समझ रहे हो, अब डिटेल में आगे समझ में आएगा। ये जनरली आप लोगों की एक्सरसाइज है 1.1 और ये आप लोगों की एक्सरसाइज है 1.2। ठीक है, अब एक्सरसाइज 1.1 हेडिंग डालो भाई। सबसे पहले यही मेथड करने वाले हैं कि एलिमिनेट करेंगे किसको, कांस्टेंट को। राइट, ठीक है, क्या करेंगे, एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। अब यहां पर जनरली क्या करेंगे, सबसे पहले देखो इसको समझो यार। अपने पास एक फंक्शन गिवन होगा, लेट एफ एक्स वाई जेड ए और बी, ये अपने पास कोई इक्वेशन है। ठीक है, इक्वेशन के अंदर ए और बी मेरे पास क्या है, कांस्टेंट है। अब ये मेरे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट है ना, इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट फर्स्ट। ठीक है, क्या करेंगे, डिफरेंशिएट फर्स्ट, या इसको ऐसे लिख लो पार्शियली डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट नहीं पार्शियली डिफरेंशिएट है। ठीक है, अगर मैं डिफरेंशिएशन बोल रहा हूं तो उसका मतलब यही है कि पार्शियली डिफरेंशिएट करना है फर्स्ट। पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे तो यहां से कोई ना कोई कांस्टेंट हट जाएगा, उसके बाद क्या करना है, फिर से पार्शियली डिफरेंशिएट करना है, पार्शियली डिफरेंशिएट। ठीक है, इसको एक काम करना, जब आप फर्स्ट टाइम पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हो तो इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है। ठीक है, ये आप लोगों की इक्वेशन नंबर सेकंड आ जाएगी। और जब आप इस इक्वेशन को पार्शियली डिफरेंशिएट फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू वाई, ये आप लोगों की इक्वेशन नंबर थर्ड आ जाएगी। ठीक है, जनरली करने क्या वाले हैं, एक बार इस इक्वेशन को पार्शियली डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू वाई, एक बार इसको पार्शियली डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू वाई। ठीक है, एक बारी एक्स के विद रिस्पेक्ट पार्शियली डिफरेंशिएट किया, एक बारी विद रिस्पेक्ट टू वाई डिफरेंशिएट किया। अब यहां पर डिफरेंशिएट करने के बाद जो ये वर्ड डिफरेंशिएट है ना, इसको आप पार्शियली डिफरेंशिएट मान के चलना। ठीक है, बात किसकी हो रही है, पार्शियली डिफरेंशिएशन की हो रही है। तो जब आप सोल्व करेंगे, ठीक है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड को क्या करेंगे, एलिमिनेशन, एलिमिनेशन ए बी। ठीक है, क्या करेंगे, ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे फर्स्ट सेकंड थर्ड से, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। समझ रहे हो, सबसे पहले क्या करोगे, एग्जाम्पल से चीजें क्लियर होगी। जस्ट मैं एक तरीका बता रहा हूं आप लोगों को। यहां पर देखो दो कांस्टेंट है, इसको क्या करेंगे, एक बारी पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इस इक्वेशन नंबर सेकंड बन गई। एक बारी पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई, इक्वेशन नंबर थर्ड बन गई। फिर क्या करेंगे, ए और बी को एलिमिनेट करेंगे तीनों इक्वेशन से, और जैसे ही ए और बी को एलिमिनेट करेंगे फिर जो अपने पास ए और बी की वैल्यू आएगी वो इक्वेशन नंबर फर्स्ट के अंदर पुट कर देंगे। जैसे ही इक्वेशन नंबर फर्स्ट के अंदर पुट करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगी, रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगी। समझ गए, ये तरीका होता है। ठीक है, जैसे ही ए और बी को करोगे यहां से आप लोगों को कुछ ना कुछ वैल्यू मिल जाएगी ए और बी की, से दैट उसको पी और क्यू मान लिया पाने इज इक्वल टू 0, और यही अपने पास क्या आ जाएगी, रिक्वायर्ड पीडीई आ जाएगी। ये एक मेथड है, कुछ नहीं है, ध्यान से समझो। सबसे पहले वहां पर जो कांस्टेंट है ना, जनरली करने क्या वाले हैं फर्स्ट एक्सरसाइज में, जो कांस्टेंट्स हैं उनकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, बाय एलिमिनेशन मेथड। राइट, अब देखो इसके बाद इसको उतार लो जल्दी से, इसकी बात नेक्स्ट वीडियो में करें, मतलब जो भी नेक्स्ट वीडियो होगी उनके अंदर करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है, नोट के अंदर एक चीज लिख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। यहां से अगर आप कंपटीशन वगैरह की तैयारी कर लेते हो, कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, कई बार। ठीक है, पहला, अगर मेरे पास जो कांस्टेंट है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है,
आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है वो किसके बराबर हो जाते हैं, इज इक्वल टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इज इक्वल टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो उस केस में कौन सी इक्वेशन बनती है भाई अपने पास, उस केस में जो इक्वेशन बनती है वो बनती है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। लिख लेते हो, गिव राइज टू 1 PDE पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। ये कंडीशन है, ठीक है। अगर मेरे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल और आर्बिट्रेरी कांस्टेंट बराबर हो जाते हैं तो अपने को एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगी, किसकी, फर्स्ट ऑर्डर की। अब सेकंड कंडीशन क्या है, अगर मेरे पास आर्बिट्रेरी कांस्टेंट किसके बराबर आ जाए या लेस देन आ जाए, ठीक है, जनरली क्या आ जाए, लेस देन किसके, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के, किसके, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के। यहां पर जनरली इंडिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब है नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जैसे कि कांस्टेंट 2 है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितने हैं, 2 है, ऐसे, ठीक है। अगर इनसे लेस आ जाए तो क्या होगा, गिव राइज टू मोर देन 1 PDE ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। समझ रहे हो, चीजें क्लियर हो रही हैं। जैसे कि अगर मेरे पास आर्बिट्रेरी कांस्टेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल बराबर आ जाते हैं तो अपने को एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगी, किसकी, फर्स्ट ऑर्डर की। अगर मेरे पास आर्बिट्रेरी कांस्टेंट क्या हो, लेस हो, किससे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल से, तो इन दैट केस अपने को क्या मिलेगी, मोर देन 1 पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट डिग्री, यानी कि एक से ज्यादा। उसके बाद थर्ड कंडीशन क्या है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट क्या हो, ज्यादा हो, किससे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल से, मोर देन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो उस केस में क्या होगा भाई, उस केस में अपने पास क्या मिलेगी, गिव राइज, लिख देता हूं मैं, गिव राइज टू PDE ऑफ ऑर्डर हायर देन 1, हायर देन 1। देखो ये कंडीशंस हैं जो आपको याद रखनी होगी, ठीक है, याद कर लेना, काम की चीज है बहुत ज्यादा। सिंपल सी बात है, अगर मेरे पास आर्बिट्रेरी कांस्टेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल बराबर आ जाते हैं तो क्या होगा, अपने को एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगी फर्स्ट ऑर्डर की। साथ साथ बोलो, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और आर्बिट्रेरी कांस्टेंट क्या आ जाए, बराबर आ जाए, तो उस केस में अपने को क्या मिलेगा भाई, एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगी एक ऑर्डर की, फर्स्ट ऑर्डर की। अगर मेरे पास जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है वो क्या आ जाए, लेस देन, किसके, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के, तो उस केस में क्या होगा, मोर देन 1 पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगी फर्स्ट ऑर्डर की। चलो बोलो, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट लेस देन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, उस केस में क्या होगा, मोर देन 1 पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगी फर्स्ट ऑर्डर की। समझ गए। थर्ड कंडीशन क्या है, अगर मेरे पास आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ज्यादा आ जाए, किससे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल से, तो उस केस में क्या होगा, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगी किसकी, हायर ऑर्डर की, एक से ज्यादा ऑर्डर की। समझ गए। तो ये आप लोगों की क्या थी, कंडीशंस थी। इनको उतारना है उतार लो, उसके बाद जर्नली आप क्या करने वाले हैं, एग्जाम्पल्स करने वाले हैं। तो इसको जल्दी से करो, ठीक है, डू इट फास्ट। अब देखो भाई, एग्जाम्पल है, ठीक है, अभी जो मेथड बताया था उसी से रिलेटेड अपना क्या है, एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल के अंदर क्या बोला गया है, फॉर्म द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्रेरी कांस्टेंट a एंड b फ्रॉम द इक्वेशन। इक्वेशन क्या दे रखी है, ये दे रखी है, तो सॉल्यूशन करते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, सॉल्यूशन फर्स्ट, ठीक है। जो अपने पास गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको क्या करते हैं, लिख लेते हैं। अब क्या बोला गया है कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है, जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है a और b, उनको रिमूव करके, ठीक है। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट लिख लो। अब क्या करो, जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है इसको क्या करो, पार्शियली डिफरेंशिएट करो, पार्शियली डिफरेंशिएट
फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। यही बताया था कि सबसे पहले पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, करली जेड बाई करली एक्स किसके बराबर आ गया, ये आ गया ए। ठीक है, ये जनरली कांस्टेंट की तरह एक्ट करेगा, जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो। ये इक्वेशन नंबर सेकंड आ गई। उसके बाद मैंने क्या बोला था कि पार्शियली डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो पार्शियली डिफरेंशिएट फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो यहां से मेरे पास करली जेड बाई करली वाई। ठीक है, एक्स के विद रिस्पेक्ट कर रहे थे तो एक्स लिखा नीचे, और विद रिस्पेक्ट टू वाई कर रहे थे तो नीचे y लिख दिया। अब ये क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का b, ये मेरे पास जीरो हो जाएगा, और ये भी मेरे पास क्या हो जाएगा, जीरो। ये इक्वेशन नंबर थर्ड आ गई। ठीक है, अब यहां से देखो करली जेड बाई करली एक्स की वैल्यू क्या मिल गई, a मिल गई, और करली जेड बाई करली y की वैल्यू b मिल गई। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, जो मेरे पास a है उसकी वैल्यू क्या आ गई, करली जेड बाई करली एक्स, जो मेरे पास b है उसकी वैल्यू क्या आ गई, करली जेड बाई करली y। तो क्या करते हैं, बाई पुटिंग वैल्यू ऑफ ए एंड बी फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड इन फर्स्ट वी हैव, तो यहां पर जो मेरे पास जेड है वो क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू क्या है, करली जेड बाई करली एक्स, तो लिख सकते हैं एक्स इंटू करली जेड बाई करली एक्स। ठीक है, ए की जगह ये लिख दिया। उसके बाद प्लस वाई की वैल्यू क्या है मेरे पास, यहां पर जो बी है, वाई नहीं, वाई को तो एज इट इज लिख दिया, बी की वैल्यू क्या है, करली जेड बाई करली वाई, तो करली जेड बाई करली वाई प्लस ए की वैल्यू ये रही, करली जेड बाई करली एक्स का स्क्वायर प्लस करली जेड बाई करली वाई का स्क्वायर, और ये अपने पास क्या आ गई, रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई। ठीक है, ये अपने पास क्या आ गई, रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई। समझ गए, यही अपने को क्या करना था, सोल्व करना था। अब देखो सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन के अंदर भी क्या बोला गया है, देखो डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है, क्या रिमूव करके, बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्रेरी कांस्टेंट एच एंड के फ्रॉम द इक्वेशन, उसको उतार लो। ठीक है, अब यहां पर एक गलती करोगे आप लोग, और जिसके अंदर कंफ्यूजन भी हो सकती है। देखो मैं सिंपल सी बात बताता हूं, यहां पर जो z है ना वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, और ये किसका फंक्शन है, ये फंक्शन है x और y का। ठीक है सर, आप ये क्यों बता रहे हो, अभी बताता हूं। देखो सबसे पहले यहां पर क्या करना है, h और k जो कांस्टेंट है ना, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले इक्वेशन लिखो, प्लस y माइनस के का स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट के अंदर क्या करते हैं, पार्शियली डिफरेंशिएट करो फर्स्ट को विद रिस्पेक्ट टू x, तो विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो ये जनरली आप लोगों की क्या हो जाएगी, पावर आगे आएगी। ठीक है, पावर में से एक सब्ट्रैक्ट कर दिया, विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं ये तो 1 ही हो जाएगा, प्लस ये x है नहीं इसके अंदर तो ये 0 हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 2z करली जेड बाई करली एक्स इज इक्वल टू 0। अब ये जो मैंने लिख दिया ना, ये आप लोगों को चीज हजम नहीं हुई होगी। ठीक है, आप लोग बोल रहे हो विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं तो आपने z का 0 क्यों नहीं लिखा, है ना। अब देखो z किसका फंक्शन है, x और y का है, समझ रहे हो। तो यहां पर है ना z x और y का फंक्शन है, तो विद रिस्पेक्ट टू x इसका डेरिवेटिव पॉसिबल है, पार्शियल डेरिवेटिव पॉसिबल है, और विद रिस्पेक्ट टू y भी इसका पार्शियल डेरिवेटिव पॉसिबल है। समझ रहे हो, जैसे अभी अभी इस इक्वेशन को आपने विद रिस्पेक्ट टू x भी पार्शियली डिफरेंशिएट किया, विद रिस्पेक्ट टू y भी पार्शियली डिफरेंशिएट किया, क्योंकि z इज फंक्शन ऑफ x एंड y। सिमिलरली यहां पर z कोई भी फंक्शन हो सकता है, तो इसी वजह से मैंने यहां पर क्या किया है, पार्शियली डिफरेंशिएट किया है। समझ गए। अब देखो इसके बाद सिमिलरली ये तो आपने पार्शियली डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू x, इसको विद रिस्पेक्ट टू y भी पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे तो करो, ये टर्म 0 हो जाएगी, प्लस 2y माइनस के प्लस 2z, अब इसका विद रिस्पेक्ट टू y भी तो होगा पार्शियली डिफरेंशिएट, इज इक्वल टू 0। अब यहां से x माइनस एच की वैल्यू लिख सकते हो। ठीक है, मैं इसी को आगे सोल्व कर रहा हूं, दोनों में से 2 कॉमन ले लिया और उसको उस साइड भेज दिया, 0 हो गया। x माइनस एच इज इक्वल टू, इसको उस साइड लेके जाएंगे तो माइनस का z करली जेड बाई करली एक्स। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं, दोनों में से 2 कॉमन लिया उस साइड भेज दिया, 0 हो गया। y माइनस के क्या आ गया मेरे पास, ये आ गया माइनस का z करली जेड बाई करली वाई। ठीक है, अब देखो
x माइनस एच की वैल्यू मिल गई, y माइनस के की वैल्यू मिल गई। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट के अंदर पुट कर दो। ये इक्वेशन नंबर सेकंड है, ये इक्वेशन नंबर थर्ड है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट के अंदर पुट करोगे तो x माइनस एच का स्क्वायर यानी कि इसका स्क्वायर होगा, तो ये होगा z करली z बाई करली x का स्क्वायर, यही होगा ना, प्लस y माइनस के की वैल्यू वहां पर रखोगे तो ये आएगी z करली z बाई करली y का स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर। ठीक है, प्लस z स्क्वायर इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर। इसको अलग अलग लिख दो, z स्क्वायर करली स्क्वायर z बाई करली x स्क्वायर प्लस z स्क्वायर करली z स्क्वायर अपॉन करली y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर। ठीक है, ये अपने पास क्या आ गया, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आ गया। ठीक है, रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई। जनरली अपन ने क्या कर दिया, h और जो k थे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट थे, उनकी वैल्यूज को क्या कर दिया, यहां से हटा दिया। तो इसको लिखना है तो लिख सकते हो, जल्दी लिखो भाई इसको। ठीक है, अब इसके बाद है ना जो एग्जाम्पल्स हैं वो जनरली अपन नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। ठीक है, 2 एग्जाम्पल हो गए, इनकी प्रैक्टिस करो। और सबसे पहला काम क्या करना है, जो नेक्स्ट वीडियो देखोगे उससे पहले क्या करो, सबसे पहले जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है उनकी ट्राई करना। अगर नहीं समझ में आते हैं तो इन दैट केस यू हैव टू वॉच द नेक्स्ट वीडियो। समझ रहे हो? तो मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।